यह पहले से प्रोटेक्टेड एरिया है। पैनल में साउथ सेंट्रल वेस्टर्न घाट में आने वाले वायनाड को 1 और 2 कैटेगरी में बांटा था। इसमें वायथिरी, मनंतावाड़ी और सुल्तान्स बातरी तहसील कैटेगरी 1 में रखी गई। गाडगिल पैनल ने वायनाड के कुल 18 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की पहचान की थी। इसमें मेप्पाड़ी भी था। 30 जुलाई को इसी इलाके में लैंडस्लाइड हुई है। अपनी रिपोर्ट में गाडगिल पैनल ने 25 सिफारिशें की थी। इनमें सबसे अहम 5 सिफारिशें। नंबर 1, 5 साल में इको सेंसिटिव एरिया में माइनिंग पूरी तरह बंद की जाए। नंबर 2, 8 साल में हर तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। नंबर 3 साल में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद किया जाए। नंबर 4, इन इलाकों में डैम, नई रेल लाइन और हाईवे न बनाया जाए। नंबर 5, हिल स्टेशनों या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई नया कंस्ट्रक्शन न हो। रिपोर्ट के आते ही केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके विरोध में आ गए। वेस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा 20,668 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कर्नाटक में ही आता है। कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि पैनल की सिफारिशें मानी गई तो लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर अनिल कुमार कहते हैं कि पैनल की सिफारिशें पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों ही वजहों से लागू नहीं हो पाई। पर्यावरणविद जयप्रकाश नारायण भी वायनाड के इकोसिस्टम को बचाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। वे बताते हैं कि 3 दिन पहले मेप्पाड़ी में जो हुआ है उसका अंदेशा अगस्त 2019 में पुथामला में आई बाढ़ से हो गया था। पुथामला से लैंडस्लाइड वाली जगह सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हमने पहले ही कहा था कि अगर वायनाड में पहाड़ों पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन नहीं रुका तो यहाँ बड़ी त्रासदी हो सकती है। जयप्रकाश नारायण आगे कहते हैं कि केरल में जंगलों की कटाई, बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और लोगों का लालच इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। केरल का लगभग 50% हिस्सा 20 डिग्री से ज्यादा ढलान पर है। पेड़ों की कटाई की वजह से इसकी ऊपरी मिट्टी कमजोर हो रही है। अब आते हैं उन 5 कारणों के ऊपर जिसकी वजह से बर्बाद हुए वायनाड के 4 गांव। पहला कारण, पेड़ों की कटाई से कमजोर हुए पहाड़ दरके। वायनाड की लाल मिट्टी चाय और कॉफी की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ का कोल्लुकुमलाई दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक है जो 8,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। 1980 के दशक में यहाँ टी प्लांटेशन के लिए जमीनें तैयार की गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इससे धीरे धीरे मिट्टी की स्थिति बदल गई। मिट्टी के अंदर पेड़ों की जड़ें सड़ने से बड़ी बड़ी दरारें बन गई है। मिट्टी के नीचे दरारों वाली स्थिति मुंडक्कई और चूरलमाला में भी है। लैंडस्लाइड से बर्बाद हुए गांवों के ज्यादातर लोग चाय बागानों में ही काम करते हैं। जयप्रकाश कहते हैं, यह मुमकिन है कि दरारों से रिसकर अंदर गए पानी ने मिट्टी की पकड़ को कमजोर कर दिया हो। दूसरी वजह, टूरिज्म के साथ बेतहासा बड़ा कंस्ट्रक्शन। राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद वायनाड टूरिज्म मैप पर आ गया। राहुल ने 2019 में यहां से चुनाव लड़ा था। उन्होंने वायनाड को टूरिस्ट हब बनाने की बात कही थी। 2019 में 11.56 लाख टूरिस्ट वायनाड पहुंचे थे। 2023 में यह संख्या 17.5 लाख हो गई। टूरिस्ट बढ़े तो जगह जगह पेड़ काटकर पहाड़ों को समतल किया गया। यहाँ रिसोर्ट, होटल और लॉज बनाए गए। 2014 में वायनाड में सिर्फ 413 होटल थे। 2019 में ये बढ़कर 553 और 2024 में बढ़कर 1356 हो गए। जयप्रकाश कहते हैं, राहुल के आने से वायनाड में टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी, लोगों की आमदनी ज्यादा हुई और उनका लालच भी बढ़ता गया। बड़े होटल खुल रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार जरूर मिला, लेकिन इसके लिए तेजी से जंगल काटे गए, पहाड़ तोड़े गए। अब नतीजा सबके सामने है। तीसरी वजह, माइनिंग से मिट्टी कमजोर हुई, तेज बारिश नहीं झेल पाई। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद केंद्र सरकार ने वेस्टर्न घाट में माइनिंग पर रोक लगा दी है।